हेलो बच्चों, कैसे हो? डरे डरे से लग रहे हो। क्यों है डरना? आपको एक चीज मालूम है? आप अपने साथ एक दोस्त को एग्जाम में लेके जा सकते हो। सर, कौन सा दोस्त? अरे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तो हाँ, हमें मालूम है लेके जा सकते, लेकिन उसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट 40 मिनट्स में सिखाऊंगा। जुड़े रहो मेरे साथ। यह सेशन चालू करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको यह YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आपको सारे के सारे सीए फाउंडेशन के रिलेटेड नोट्स टेलीग्राम चैनल में ही मिलने वाले। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट 40 मिनट्स में मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेटर को यूज कैसे करते हैं मैक्सिमम लेवल पे। सबसे पहला पॉइंट, कौन सा कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास? कैलकुलेटर में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? अगर आपका कैलकुलेटर बाय करना बाकी है तो प्लीज जरा ध्यान दे। सबसे पहले, कैलकुलेटर में सिंपल कैलकुलेटर ही अलाउड है, खाली सिंपल कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप जब बाय करने जाओ तो सिंपल कैलकुलेटर ही लेना है। 12 डिजिट होने जरूरी है। 12 डिजिट वाला कैलकुलेटर यूज करना है आपको। कैलकुलेटर लेते वक्त जरा चेक करो, प्लस माइनस साइन यस होनी चाहिए, रूट साइन यस होना चाहिए, एम प्लस एम माइनस एमआरसी बटन भी होना चाहिए। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे जब कैलकुलेटर बाय करते हो। एक और फंक्शन मैं बताता हूं, वो फंक्शन जरूर से चेक करना, वो कैलकुलेटर में होना कंपलसरी है। ध्यान दे, आप कोई भी कैलकुलेटर बाय करने जाते हो तो सबसे पहले चेक करो, 3 दबाओ, डिवाइड साइन दबाओ, इक्वल टू दबाओ। आपके स्क्रीन पे 0.3333333 दिखना चाहिए। अगर दिखता है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है वो कैलकुलेटर। क्लियर है? ये क्लियर हुआ कौन सा कैलकुलेटर लेना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके कैलकुलेटर में। अब मैं सारे के सारे कैलकुलेटर ट्रिक्स आपके साथ शेयर करता हूं। कैलकुलेटर ट्रिक्स एंड हैक्स। Know your calculator and use it maximum in following cases. अब आपको मैं सिखाऊंगा कैलकुलेटर यूज कैसे करते हैं, कौन से जगह पे कैलकुलेटर यूज करने पे आपका टाइम बच सकता है, कैलकुलेशंस फास्ट हो सकते हैं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। जैसे कि आपने एलसीएम लेना, सबसे ज्यादा एलसीएम लेने में लोगों को तकलीफ होती है, बराबर है। कैलकुलेटर यूज करने से आपका वो एलसीएम वाला पार्ट ही निकल जाएगा, बराबर है। यानी आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। फिर चीजें क्या क्या एरियाज है वो लोग चेक कर लेते हैं। पहले तो मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन, यानी मुझे मल्टीप्लीकेशन भी करना है, उसके साथ साथ एडिशन भी करते जाना है। तो कैसे करना है? डिविजन देन एडिशन। स्क्वायर्स निकालने हैं मुझे कैलसी पे, स्क्वायर्स भी आप निकाल सकते हो। इनवर्स फाइंड करना है, हायर पावर नंबर्स फाइंड करने हैं, क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, या तो फिर फिफ्थ रूट निकालना है, लॉगरिथम के वैल्यूज निकालने कैलकुलेटर पे। आप ये सारी चीजें कर सकते हो, राइट। फर्स्ट सम 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 6 मुझे कैलकुलेट करना है, जिसका आंसर 82 है, बराबर। बट कैलकुलेटर पे विदाउट राइटिंग, पेन का तो यूज भी नहीं करना है आपको, पेन हाथ में भी नहीं लेना है, खाली कैलकुलेटर पे मजे उठाने, बराबर है। चलो स्टार्ट करो। टाइप करो 5 इंटू 8, एम प्लस बटन होगा उसको दबाओ। दैट मीन्स 5 इंटू 8 आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया। देन 7 इंटू 6, एम प्लस दबाओ, यानी आपने 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो भी मेमोरी में ऐड हो चुका है। अब आपकी जो भी मेमोरी में है
उसको बाहर निकालना है तो एक बार एमआरसी बटन दबा देना। एमआरसी बटन दबाते ही स्क्रीन पे 82 दिखेगा आपको, यानी आपने पूरा का पूरा कैलकुलेशन एक साथ कैलकुलेटर पे विदाउट राइटिंग, विदाउट यूज ऑफ पेन कर लिया है। राइट, नेक्स्ट सम, 7 इंटू 9 एम प्लस, मेमोरी में चला गया, 13 इंटू 4 एम माइनस दबाओगे, एमआरसी दबाने पे आपको 11 दिख जाएगा कैलकुलेटर के स्क्रीन पे। दैट मींस ये पूरा फंक्शन आपने एक साथ परफॉर्म कर लिया। राइट, नेक्स्ट, इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर मुझे करना, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो भी कर सकते हैं बहुत इजीली। 2 इंटू 4 एम प्लस 7 इंटू 8 एम प्लस 11 इंटू 4 एम प्लस एमआरसी बटन दबा देना, यूल गेट 108। एक चीज ध्यान रखना, whenever we start with fresh calculation, एमआरसी बटन 2 से 3 बार दबा देना, देन जाके आपका नया कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। पहले मेमोरी को इरेज करना होता है एंड देन फ्रेश कैलकुलेशन करना होता है। क्लियर है ये? तो वेनेवर जब आप फ्रेश कैलकुलेशन करने जा रहे हो, कोई भी नया कैलकुलेशन उठा रहे हो, तो एमआरसी बटन 2 से 3 बार दबा देना एंड देन कैलकुलेशन की शुरुआत करना। राइट, तो हमने 3 सम सीख लिए। ये सारे सम्स के ऊपर मैंने प्रैक्टिस सम्स भी रखे हैं। ये सारे के सारे प्रैक्टिस सम्स आपको सॉल्व करने हैं। जैसा मेरा ये सेशन खत्म हो जाए, आपको प्रैक्टिस सम्स उठाने हैं और वो प्रैक्टिस सम्स में जितने भी सम्स दिए प्लीज डू इट। उसके आंसर्स भी मैंने दिए हैं उसमें, यानी आप अपना आराम से वर्क कर सकते हो और वो वर्क को वेरीफाई भी कर सकते हो वेदर वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है। प्लीज फॉलो द डिस्क्रिप्शंस, यू विल गेट द नोट्स। नेक्स्ट कैलकुलेशन, ये सब क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन वाला एरिया कवर कर रहा हूं मैं। 19 इंटू 4 एम प्लस 4 इंटू 7 एम माइनस 11 इंटू 17 एम माइनस, एमआरसी बटन दबा दो, यू विल गेट -139। राइट, 24 इंटू 7 एम प्लस 11 इंटू 9 एम माइनस 13 इंटू 7 एम प्लस, एमआरसी बटन, यू विल गेट 160। तो विद दिस मल्टीप्लीकेशन विथ एडिशन या मल्टीप्लीकेशन विथ सब्ट्रैक्शन आपने सीख लिया है। अब डिवीजन देन एडिशन, डिवीजन देन एडिशन या तो डिवीजन देन सब्ट्रैक्शन आप यहां पर कवर करोगे। यहां पर जो बात है वो ध्यान से सीखो, जो लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, आपको भी हुई होगी। वो तकलीफ क्या है? एलसीए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कई लोगों को एलसीएम लेने में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बट नाउ विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप वो सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हो एंड स्पीड में भी कर सकते हो। देखो कैसे करने का, टाइप करो 2 डिवाइड 7 एम प्लस 8 डिवाइड 14 एम प्लस, एमआरसी बटन दबाओ, आपको 0.8571 मिल जाएगा। अगर आप एलसीएम लेने जाओगे तो एलसीएम लेने पे 12/14 मिलता है, वो सब नहीं करना है आपको। 12/14 का आंसर 0.8571 ही है। तो आप 12 डिवाइड बाय 14 करके भी चेक करोगे तो विल गेट 0.8571। क्लियर? तो विद दिस आप बहुत ही आसानी से विदाउट टेकिंग एलसीएम कैलकुलेटर पे पेन का यूज किए बिना सम कर सकते हो। सेकेंड सम, मेमोरी बटन, एमआरसी बटन 2-3 बार दबा जरूर देना, देन नया कैलकुलेशन चालू करना। 13 डिवाइड 9 एम प्लस
4 डिवाइड 6 m माइनस MRC और आपको दिख जाएगा 0.7778, राइट। 8 डिवाइड 5 m प्लस 7 डिवाइड 10 m प्लस 24 डिवाइड 50 m प्लस MRC button, you will get 2.78. Next part, memory button. MRC बटन दबा के चालू करेंगे। MRC बटन 2 से 3 बार दबाना, देन फ्रेश कैलकुलेशन चालू करना। 12 डिवाइड 7 m प्लस 3 डिवाइड 14 m माइनस, बिकॉज मुझे माइनस करना है, 9 डिवाइड 7 m माइनस MRC एंड आपको 0.2143 दिखाई देगा। लास्ट इतना बड़ा कैलकुलेशन करते हैं बहुत ही फास्ट विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर विदाउट यूजिंग पेन। 21 डिवाइडेड बाय 8 m प्लस 3 डिवाइड बाय 24 m माइनस, बिकॉज माइनस करना है तो मेमोरी में से माइनस करना है, 5 डिवाइड 48 m प्लस MRC and you will get 2.6042. क्लियर? तो आपने दो चीजें सीखी, मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन, मल्टीप्लीकेशन देन सब्ट्रैक्शन, डिवीजन देन एडिशन, डिवीजन देन सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट, स्क्वायर। अगर मुझे किसी का स्क्वायर फाइंड करना है, आपको सीधा सीधा 5 दबाना है, इनटू इक्वल टू दबाना है, आपके स्क्रीन पे 25 दिख जाएगा। ये मिल गया आपका स्क्वायर। 11 इंटू इक्वल टू, यानी इंटू इक्वल टू दबाने पे, इंटू इक्वल टू दबाने पे आपको स्क्वायर मिलता है। 11 इंटू इक्वल टू आपको 121 दिखाई देगा। 3 डिवाइड 2 इक्वल टू एंड देन इनटू इक्वल टू, देखो दिख जाएगा 2.25। क्लियर? 5 डिवाइड 3 इक्वल टू देन इनटू इक्वल टू, यू विल गेट 2.777777 एंड सो ऑन, राइट? ये चलता रहे। नेक्स्ट सम, पांचवा सम। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। यहां पर स्क्वायर्स भी किया है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, बहुत सारी चीजें एक साथ है। MRC बटन 2-3 बार दबा दो। लेट्स स्टार्ट विद दिस कैलकुलेशन। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करके लिखा। ये आपको नहीं करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आंसर लाना है। 1.3699। आप जरा देखो ये कैलकुलेशन कितना बड़ा है, बट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप बहुत ही आसानी से 1.3699 लेके आओगे। चलो बोलता हूं, उतने बटन दबाओ फटाफट। 4 डिवाइड 7 इक्वल टू इनटू इक्वल टू, यानी ये स्क्वायर हो गया, उसको डाल देते हैं मेमोरी में m प्लस, देन 5 डिवाइड 9 इक्वल टू इनटू इक्वल टू m प्लस, दैट मीन्स 5/9 का स्क्वायर भी आपकी मेमोरी में ऐड हो चुका है। 6 डिवाइड 7 इक्वल टू इनटू इक्वल टू m प्लस, दबा दें MRC बटन, 1.3699 मिल गया। अरे मिला, मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, इनवर्स। इनवर्स मुझे फाइंड करना, यानी किसी भी नंबर का उल्टा नंबर मुझे फाइंड करना। तो कैसे करते हैं, चेक कर लेते हैं। 5 raised to -1, जिसका मतलब होता है 1/5, राइट?
1/5 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे? एक तो 1/5 भी कर सकते हो, राइट? बट एक और सिंपल मेथड है, जिस किसी का भी मुझे इनवर्स ढूंढना है, आपको टाइप करना है वो नंबर एंड दबा देना है डिवाइड इक्वल टू दबाने पे वो नंबर का उल्टा नंबर आपको मिल जाता है, दैट इज इनवर्स पार्ट आपको मिल जाता है। 5 डिवाइड इक्वल टू करने पे 0.20 दिख जाएगा। सेम पैटर्न से 7 डिवाइड इक्वल टू आपको 0.1429 मिल जाएगा। नेक्स्ट 2 डिवाइड 3 इक्वल टू दबाओ एंड देन डिवाइड इक्वल टू दबा देना, 1.5 मिल जाएगा आपको। 5 डिवाइड 2 इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू, यू विल गेट 0.40, दिस इज नथिंग बट 2/5 का वैल्यू। अब बहुत सारी चीजें एक साथ है, मुझे इनवर्स भी करना है और वो नंबर का एडिशन भी करना है। अगर मैं ये सम सॉल्व करके करूं तो ये बहुत ही बड़ी चीज होती है, बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, मुझे पेन का यूज करना पड़ता है। बट विदाउट पेन का यूज करके भी कैलकुलेटर पे ये चीज कर सकते हो, राइट? इतना याद रखो, आपको ये सारे के सारे सम्स के ऊपर मैंने प्रैक्टिस सम्स भी प्रोवाइड करके दिए हैं। वो सारे प्रैक्टिस सम्स भी आपको सॉल्व करने हैं और आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए नीचे आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिए मैंने। तो प्लीज ये नोट्स कलेक्ट कर लेना और वो नोट्स के ऊपर जितने भी सम्स हैं प्लीज सॉल्व इट। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, डर निकल जाएगा, डर ही नहीं रहेगा आपको अभी। चलो ये सम करते हैं कैलकुलेटर पे। 6 डिवाइड 7 इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू m प्लस 9 डिवाइड 2 इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू m प्लस MRC बटन 1.388888 मिल जाएगा आपको। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हायर पावर ऑफ नंबर्स। अब मुझे स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर से भी आगे बढ़ना है। क्यूब, रेस टू 4, रेस टू 5, ऐसे कुछ टर्म्स फाइंड करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूं कैलकुलेटर पे। टाइप करो 5.23 इंटू दबाना। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। इंटू दबाने के बाद जब आप पहली बार इक्वल टू दबाते हो, पहली बार इक्वल टू, तो वो आपको स्क्वायर प्रोवाइड करेगा। यहां पर आपको स्क्वायर प्रोवाइड करेगा। मैं ऊपर छोटा सा 2 लिख के रखता हूं आपके लिए। एक और बार इक्वल टू दबाओगे आपको क्यूब दिखाई देगा। ये क्यूब दिखेगा, 5.23 का क्यूब अभी स्क्रीन पे। एक और बार इक्वल टू दबाओगे रेस टू 4 दिखाई देगा। एक और बार इक्वल टू दबाओगे रेस टू 5 दिखेगा। एक और बार इक्वल टू दबाओगे रेस टू 6 दिखेगा। एक और बार इक्वल टू दबाओगे रेस टू 7 दिखेगा। एंड चेक कर लो आपके स्क्रीन पे यही नंबर तो नहीं है, 107,031.5518। क्लियर है? तो ये क्या था? 5.23 का रेस टू 7 था, रेस टू 7। क्लियर? अब 1.63 रेस टू 22 तक जाना है, रेस टू 22 तक। टाइप करोगे 1.63 इंटू, जब पहली बार इक्वल टू दबाओ, जब पहली बार इक्वल टू दबाओ तब बोलना है 2। दबाते जाओ, बोलते जाओ 3, 4, ऐसे 22 तक बोलना है और आपको आंसर मिल जाएगा 46,572.2582। चेक कर लो मिला के नहीं। आई होप अब आपको कैलकुलेटर यूज करने में मजा आ रहा है।
जैसे जैसे आपका हाथ बैठ जाएगा कैलकुलेटर पे, आपको और मजा आने लगेगा। एंड मैथ्स, मैं बोलता हूं, याद रखो मेरी बात, आपका मैथ्स एंड स्टैट्स एकदम इजी बन जाता है, एकदम इजी। पास होने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैलकुलेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइटल थिंग है ये चीज, बिकॉज इससे आपका टाइम बचता है, डर निकल जाता है, एंड चीजें स्मूथ हो जाएगी, स्मूथ। 1.02 रेस टू 53 टाइप करोगे, 1.02 इंटू, पहली बार इक्वल टू दबाने पे यूल गेट 2 यानी स्क्वायर, दबाते जाओ बोलते जाओ, दबाते जाओ बोलते जाओ, फास्ट 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 दबाना और बोलते जाना। आपको 53 तक बोलना है एंड यूल गेट 2.8563। क्लियर? अब बहुत सारी चीजें एक साथ है, मुझे रेस टू 7 भी लेना है 2/3 का, 4/7 का रेस टू 11 भी करना है और उसका एडिशन भी करना है। तो उसके लिए भी कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 2 डिवाइड 3 इक्वल टू, इनटू, पहली बार इक्वल टू दबाओगे तो बोलोगे 2, बोलोगे 3, दबाते जाओ बोलते जाओ 7 तक, एंड देन m प्लस दबा देना, यानी ये वाला पार्ट आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 डिवाइड 7 इक्वल टू, इनटू, जब पहली बार इक्वल टू दबाओ तब बोलो 2, 3, 4 रेस टू 11 तक जाओगे, m प्लस दबाओगे एंड देन MRC करोगे तो यूल गेट 0.06065। ये क्लियर हुआ? बहुत सारी चीजें एक साथ करनी है जो आप इजीली कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, बहुत बड़ा टर्म, बहुत बड़ा टर्म। अब ये टर्म को कैसे करते हैं सॉल्व, देखते हैं। 11 डिवाइड 4 इक्वल टू, इनटू, इक्वल टू, ये स्क्वायर मिला, क्यूब, रेस टू 4 रेस टू 5 m प्लस 17 डिवाइड 8 इक्वल टू, इनटू, इक्वल टू, ये स्क्वायर मिला, एक और बार इक्वल टू, क्यूब मिला। अब मुझे ये माइनस करना है मेरी मेमोरी में से, तो m माइनस दबाऊंगा मैं, m माइनस। द नेक्स्ट 10 डिवाइड 3 इक्वल टू, इनटू, इक्वल टू, ये स्क्वायर मिला, क्यूब, रेस टू 4 m प्लस दबाओ एंड MRC दबाओ, आपको 271.1375 मिल जाएगा। क्लियर? हायर पावर भी आप लोग ने सीख लिया, हायर पावर भी। अब क्यूब रूट निकालना, अब क्यूब रूट निकालना कैलकुलेटर पे इतना सिंपल नहीं है। आप स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हो, सीधा सीधा रूट साइन दबाना। क्यूब रूट निकालने के लिए एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर भी मैं सिखा देता हूं आपको। इतने बटन्स दबाओगे तो क्यूब रूट भी निकाल पाओगे, बट एक चीज याद रखना, क्यूब रूट निकालते हो, फिफ्थ रूट निकालते हो या रेस टू 1/7 करते हो, तो इन ऑल दैट केसेस आपको जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, वो एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिल सकता। तो ये प्रोसीजर से आपको जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी एक अप्रोक्सीमेट आंसर, इतना याद रखना। यानी आपके पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं थोड़े बहुत, यानी आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर प्रोवाइड कर, बट डेफिनेटली दैट आंसर विल बी वेरी क्लोज टू योर फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं। मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि 8 रेस टू 1/3 यानी 8 का अगर मैं क्यूब रूट निकालू तो आंसर 2 आता है, बराबर। अब 8 का क्यूब रूट निकालने पे 2 आता है, वो तो मैंने यहां पर पूरा लिख के भी बताया कैसे आया, बराबर है। बट इंडाइसिस का यूज करके कैलकुलेटर पे क्या करना है, क्या बटन्स दबाने हैं, जरा ध्यान से सुने।
मुझे 8 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेटर पे टाइप करूंगा 8, करते जाना, 8 दबाओ। रूट साइन को 12 बार दबाना है, रूट साइन को 12 बार, 1 2 3 काउंट करते जाना, रूट साइन आप 12 बार दबाओगे। उसके बाद -1 करो, यानी माइनस बटन कब दबाओ, 1 का बटन दबाओ। डिवाइड का बटन दबाओ, 3 का बटन दबाओ, डिवाइड 3। +1, प्लस का बटन दबाओ, 1 का बटन दबाओ। इतनी प्रोसीजर करने के बाद इनटू इक्वल टू, यानी आपका इनटू वाला बटन एंड इक्वल टू वाला बटन जोड़ियों में दबाना है। इनटू दबाओ पहले, इक्वल टू दबाओ एक बार, इनटू दबाओ, इक्वल टू दबाओ दूसरी बार, इनटू दबाओ, इक्वल टू दबाओ तीसरी बार, ऐसे 12 बार जरा वो दबा देना बटन को, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू करके 12 टाइम्स। आपको 2.00023 मिल जाएगा। दैट मीन्स इट इज वेरी क्लोज आंसर विथ योर 2 आंसर, बराबर। आई होप आपको क्यूब रूट निकालना आ गया है। प्लीज प्रैक्टिस करो यही टर्म के ऊपर 1-2 बार। आगे बढ़ता हूं मैं, मुझे क्यूब रूट्स निकाल के उसका एडिशन भी करना है। तो अब ये क्यूब रूट्स निकालते हैं, उसका एडिशन करते हैं। चलो चेक करें, 216 का क्यूब रूट, 216 का क्यूब रूट निकालते हैं। चलो इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए तभी नेक्स्ट सम पे जाते हैं। अब मैं यहां पर 216 का क्यूब रूट निकाल के एक और बार वेरिफिकेशन ले लेते हैं। 216 का क्यूब रूट, 216 का क्यूब रूट मुझे आता है 6। 6 का क्यूब रेज टू 1/3, 3 कैंसिल, आंसर है 6। अब कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेते हैं। टाइप करो 216, रूट साइन 12 बार, -1 डिवाइड 3 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स दबाओ, यू विल गेट 6.0047, वेरी क्लोज टू 6। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप क्यूब रूट निकालते हो, फिफ्थ रूट निकालते हो, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, बट दैट आंसर विल बी वेरी क्लोज आंसर, वेरी क्लोज आंसर। सेम पैटर्न से आपको 185 का भी क्यूब रूट निकालना है। तो 185 टाइप करोगे, रूट 12 बार, -1 डिवाइड 3 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, आपको ये मिल जाएगा। 75 डिवाइड बाय 6 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें कैसे करोगे, यू विल टाइप 75 डिवाइड 6 इक्वल टू, आपको वो नंबर दिखाई देगा 75 डिवाइड बाय 6 वाला नंबर। अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है, बराबर। तो यहां से शुरुआत कर देना। आफ्टर योर इक्वल टू साइन, रूट बार दबाओगे 12 टाइम्स। ये इक्वल टू दबाने पे आपको स्क्रीन पे नंबर दिखेगा, बराबर है। अब यहां से आपकी शुरुआत होनी चाहिए, रूट 12 टाइम्स, -1 डिवाइड 3 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, और आपको नंबर दिखाई देगा 2.321196। दैट मीन्स आप क्यूब रूट में भी चैंपियन बन गए हो, क्यूब रूट में भी चैंपियन। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ रूट निकालते हैं। फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट इज एब्सोल्युटली सेम एज क्यूब रूट। एक छोटा सा चेंज है, क्यूब रूट में आप डिवाइड बाय 3 करते थे, अब यहां पर डिवाइड बाय खाली 5 करना है। यही एक चेंज है, बाकी सारे के सारे टर्म्स, बटन्स सेम ही है। चलो 32 का फिफ्थ रूट, 32 का फिफ्थ रूट आता है 2। अब मुझे 32 का फिफ्थ रूट निकालना है कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर के लिए आप टाइप करोगे 32, रूट साइन 12 टाइम्स, -1 डिवाइड 5 +1 एंड इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स दबा दो, यू विल गेट 2.0047। 2 नहीं मिलेगा, 2.00047 मिलेगा, एक क्लोज आंसर मिलेगा। इट इज वेरी क्लोज टू योर फाइनल आंसर, राइट।
नेक्स्ट 243 का फिफ्थ रूट मुझे निकालना है। 243 का फिफ्थ रूट, आंसर इज 3, दैट इज 3⁵ करोगे तो 243 मिल जाता है। बट अगर मुझे कैलकुलेटर का यूज करके फिफ्थ रूट निकालना है 243 का, तो सेम प्रोसीजर, टाइप 243 रूट साइन 12 टाइम्स -1 डिवाइड 5 प्लस 1 into equal to 12 times, you'll get 3.001769. That means cube root में भी चैंपियन, फिफ्थ रूट में भी चैंपियन, एंड इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे सम्स रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। वो नोट्स जरूर से डाउनलोड कर लेना, और नोट्स में दिए गए क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व करो, जिसके आंसर्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए, तो डिस्क्रिप्शन में वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। नोट्स तो आपको पहले लेनी है, बराबर, तब जाके प्रैक्टिस करोगे, तब आपका डर निकलेगा। मैं तो सिखा के चला जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है ना आपको। 95 का फिफ्थ रूट, अब प्रैक्टिस सेम पैटर्न से क्या करोगे, 95 रूट साइन 12 टाइम्स -1 डिवाइड 5 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, आंसर 2.487257 मिल गया। अब एक और एरिया मुझे कवर करना, एक और एरिया, लॉगरिथम। लॉग की वैल्यूज आपको निकालनी आनी ही चाहिए, कैलकुलेटर पे आनी ही चाहिए। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड यूज है इसका, 2-3 जगह पे यूज होने वाला है। मैथमेटिक्स फाइनेंस में 2-3 जगह पे यूज होगा, लॉग चैप्टर में भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो प्लीज ये लॉग निकालने वाली चीज आप बहुत ध्यान से करो। इसमें बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन है, कोई बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें, राइट। तो ये लॉग वाला पार्ट कर लेते हैं। यहां पर खाली बेसिक चीजें कवर हुई है, आपने खाली कैलकुलेटर को जाना है, ये कैलकुलेटर क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, ये सब सिखाया है मैंने यहां पर। आपको आगे बहुत सारी चीजें, हर एक चैप्टर में मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि आपको लगेगा ये वाव, बराबर है। यानी कहीं ना कहीं मैं ऐसे ऐसे चीजें सिखाऊंगा जो बहुत ही इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, आंसर्स फास्ट आते हैं आपके उससे, एंड सो। चलो लॉग निकालना सिखा देता हूं, बातें तो चलती रहेगी। लॉग ऑफ 2 मुझे कैलकुलेट करना है। समझो लॉग ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू आप लॉग टेबल में जाके देखोगे तो लॉग टेबल में आपको 0.3010 मिल जाएगा, बराबर है। बट कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं, देखो, टाइप करोगे 2, रूट साइन 15 बार दबाना है, रूट साइन 15 बार, यानी 2 टाइप करने के बाद रूट साइन को 15 टाइम्स दबाओगे, -1 करोगे, डिवाइड वाला बटन दबाओगे, एक नंबर, ये नंबर आपको फिक्स नंबर है, एवरी टाइम आपको यही नंबर दबाना है, 0.000070271, ये नंबर आपको दबाना है, एंड इक्वल टू दबा देना है। आपको स्क्रीन पे 0.3010 दिख जाएगा। क्लियर है ये चीज? सेम पैटर्न से चलो समझो लॉग ऑफ 3 कैलकुलेट करना है। लॉग ऑफ 3 टाइप करो, रूट साइन 15 टाइम्स दबाओगे, -1 डिवाइडेड बाय 0.000070271 दबाओ, इक्वल टू दबाओ, यू विल गेट 0.4771, यानी ये 3 का लॉग निकालने पे वैल्यू मिलना चाहिए जो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। क्लियर? समझो मुझे 3/2 कैलकुलेट करना है, 3/2 का लॉग। 3/2 का लॉग कैलकुलेट करने पे, लॉग जिसको अगर आता है आगे जाके सीखोगे, लॉग की प्रॉपर्टी सीखोगे, तो इट इज नथिंग बट लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2। लॉग 3 का वैल्यू में से लॉग 2 का वैल्यू माइनस करूंगा तो मुझे 0.1761 मिल जाएगा, बराबर है। बट ये 0.1761 आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट नोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। कैसे करना है देखो, 3 दबाओगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, इक्वल टू दबाओगे,
नहीं, आपके स्क्रीन पे अब 1.5 दिखेगा। 1.5 के बाद की प्रोसीजर आपको सेम करनी है। नहीं, आफ्टर दैट रूट साइन 15 टाइम्स -1 divided by 0.00007027 इक्वल टू 0.1761 मिल जाएगा। क्लियर है ये? बस यहां पर आपका बेसिक ट्रेनिंग खत्म हुआ। नोट्स डाउनलोड कर लेना। मैंने जो प्रैक्टिस सम्स प्रोवाइड किए हैं, प्लीज सॉल्व करो प्रैक्टिस सम्स। इससे आपका बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा।